अभी कुछ दिन पहले मेरी फैमिली में से किसी ने मेरे लिए ये आदिवासी तेल मंगाया, पर पता चला ये तो नकली है। जिसके बाद फिर ये असली वाला तेल मंगाया। अब मैंने नकली वाले का नाम इसलिए छुपाया ताकि गलती से भी कोई लीगल नोटिस का चांस ना बने, और असली वाले का इसलिए छुपाया क्योंकि उन्होंने मेरे को पैसे नहीं दिए इसको प्रमोट करने के लिए। पर यहाँ पर दो चीज़ें सोचने की है कि अमेज़ोन पर नकली आदिवासी तेल बेचकर ये लोग कितने लाखों कमा रहे होंगे, और दूसरी जो मेन पॉइंट इस वीडियो का है वो ये सोचने की बात है कि एकदम से ये आदिवासी तेल इतना फेमस कैसे हो गया, कैसे इन्होंने इतने सारे क्रिएटर्स को बुला लिया। आज ये पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, अलग अलग क्रिएटर्स इनके गांव आ रहे हैं, इनके पास वेबसाइट एक परफेक्ट सेलिंग टेक्निक है। क्योंकि कुछ साल पहले तक ये न्यूज़पेपर में कुछ ऐसा ऐड दिया करते थे जिसमें एक आदमी के इतने बड़े बाल देखकर ऐसा लगता था ये तो नकली है। पर आज जब आपके फेवरेट क्रिएटर्स उनके पास जा रहे हैं तो सब इन पर विश्वास कर रहे हैं और ये तेल को काफ़ी लोग मंगा रहे हैं। आखिर आदिवासी ऑयल की सक्सेस के पीछे किसका हाथ है, ये आज की इस वीडियो में जानेंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब चीज़ें आदिवासी लोग नहीं कर सकते, पर मैंने कुछ रिसर्च करके कुछ ऐसी चीज़ें निकाली है जिससे आपको ये चीज़ पता लगेगी। तो पहले इनकी बैक स्टोरी समझते हैं। कर्नाटका के मैसूर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है पक्षीपुरा, जहाँ पे हक्की पक्की ट्राइब के लोग रहते हैं। अब वो आदिवासी लोग एक तेल बनाते हैं जिसमें कई सारी जड़ी बूटियां मिली होती है। तो बहुत टाइम तक वो लोग वो तेल को ऑफलाइन मार्केट में बेचते थे या फिर जो एग्जीबिशन लगते थे उनमें बेचते थे, और अखबार में भी कुछ इस तरीके का एड आता था। पर ऑल ऑफ अ सडन हर दूसरा क्रिएटर इनको प्रमोट करने लग गया। जितने भी बड़े व्लॉगर्स हैं वो इनके गाँव जा रहे हैं, ये लोग पॉडकास्ट में आ रहे हैं। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बनाते हैं उनके साथ भी ये प्रमोशन कर रहे हैं। अब इन सब में आपने एक चीज देखी होगी कि अलग अलग लोग सेम गांव में जा रहे हैं पर अलग अलग वेबसाइट का प्रमोट कर रहे हैं और उनके तेल का नाम अलग अलग है। दरअसल ये एक ही गांव के लोग हैं जो कि अपना अपना खुद का तेल बना रहे हैं। आदिवासी तेल तो एक ही है पर उसके बाहर की ब्रांडिंग उनके हिसाब से है। जैसे आपने देखा होगा किसी के नाम के आगे हक्की पक्की है, किसी के नाम के आगे नीलांबरी है, किसी के आगे सिर्फ आदिवासी ऑयल है। अब क्योंकि ओरिजिनल आदिवासी तेल में ही इतने सारे नाम है तो कई सारे फेक आदिवासी ऑयल भी इनके नाम से बिकने लगे, जिससे कि ओरिजिनल और नकली में डिफरेंस करना काफी मुश्किल हो गया। जिसके लिए इन्होंने एक बहुत एक्सीलेंट सेलिंग टेक्निक अपनाई। इन्होंने अपना प्रोडक्ट अमेज़न पर बेचना ही बंद कर दिया। अगर आप अभी भी अमेज़न पर आदिवासी तेल लिखोगे आपके सामने 50 तेल आएंगे और वो सारे ही नकली है। तो इन्होंने नकली और असली में डिफरेंशिएट करने के लिए अपना तेल अमेज़न पर बेचना ही बंद कर दिया, जिससे कि लोगों को पता चल जाए कि जो भी अमेज़न पर है वो सारे नकली है और ओरिजिनल इनकी खुद की वेबसाइट पे बिकते हैं। तो ये टेक्निक लगा के उन्होंने फेक तेल वाली प्रॉब्लम तो काफी हद तक सोल्व कर दी और अमेज़न पे जो कमीशन देना पड़ता है वो भी बचा लिया। अब अपनी खुद की वेबसाइट और खुद के तेल को प्रमोट करने के लिए इन्होंने बहुत कुछ करा। खुद की वेबसाइट बनाई, एड्स चलाए, पॉडकास्ट में ये आने लगे, इन्फॉर्मेशन देने लगे। जितने भी बड़े व्लॉगर्स हैं जैसे सौरभ जोशी हो गया, मिस्टर इंडियन हैकर और बाकी जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं, इन्होंने सबको हायर किया अपने प्रमोशन के लिए। अब इन सब चीज के लिए दो चीज चाहिए, एक तो एक्सपर्टीज और दूसरा कैपिटल। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इनके पास इनमें से कुछ नहीं है या दोनों है, पर मैं आपको वो चीज बताता हूं जो मैंने ऑब्जर्व करी काफी रिसर्च के बाद, जिससे ये पता चलता है कि आदिवासी ऑयल की सक्सेस के पीछे किसी और का हाथ है। जैसे हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ क्रिएटर्स की। आदिवासी ऑयल के प्रमोशन के लिए एक दो नहीं बल्कि दर्जनों के हिसाब से क्रिएटर को हायर किया गया था। अब वो क्रिएटर्स जो रोज वीडियो डालते हैं और उनके हर वीडियो पे 2-3 मिलियन तो आराम से आ जाते हैं, वो अपने वीडियो के प्रमोशन में कितना पैसा लेते होंगे। प्रमोशन करने के भी दो तरीके होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट प्रमोशन, जिसमें जो प्रोडक्ट है उसकी डायरेक्टली एक वीडियो बना देते हैं, उसके बाद उसकी कितनी सेल हुई क्रिएटर को उससे कोई मतलब नहीं होता। इसमें इनिशियली क्रिएटर को काफी पैसा देना पड़ता है। और जो दूसरा तरीका होता है वो होता है सेल बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि क्रिएटर की वीडियो देखकर जितने लोग आएंगे क्रिएटर को उतने ही पैसे मिलेंगे। अब इस तरीके में या तो क्रिएटर को एक रेफरल कोड दिया जाता है, किसी भी वीडियो में किसी भी क्रिएटर ने कोई रेफरल कोड नहीं दिया, या फिर एक स्पेशल लिंक बनाई जाती है क्रिएटर के लिए जो अपनी डिस्क्रिप्शन में डालते हैं, और उस लिंक के थ्रू कोई अगर परचेज करता है तो क्रिएटर को अपना कमीशन मिल जाता है, क्योंकि उस लिंक से पता चल जाता है कि ये बायर किसकी वीडियो देखकर आया है। जैसा आपने देखा होगा कई क्रिएटर्स अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बताते हैं कि मैंने कैमरा कौन सा यूज किया है, लैपटॉप कौन सा यूज किया है, माइक कौन सा यूज किया है, और साथ में अमेज़न की लिंक दे देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो आपकी मदद कर रहे हैं,
बल्कि जब आप उस लिंक से कुछ परचेज करोगे तो उनको कमीशन मिलेगा। अब आदिवासी ऑयल की जितनी भी प्रमोशन वीडियो थी उनके डिस्क्रिप्शन में जाके देखा तो लिंक बिल्कुल नॉर्मल थी, वो कोई स्पेशल लिंक नहीं थी, जिससे ये साफ पता चलता है कि क्रिएटर को सिर्फ वीडियो के लिए हायर करा गया है। अब प्रमोशन में स्पेंड किया हुआ अमाउंट कितना बड़ा होगा जब आप सोच सकते हैं कि हर दूसरा क्रिएटर इनका प्रमोशन कर रहा है। अब वो पैसा या तो इन्होंने लोन पे लिया होगा या इनका खुद का होगा या फिर कोई थर्ड पार्टी है जो इनके लिए प्रमोशन करा रही है। अब अगर कोई लोन का पैसा लगाए या खुद का पैसा लगाए तो क्रिएटर के बारे में वो बड़ी रिसर्च करेंगे और उन्हें क्रिएटर के बारे में पता होगा। पर जब एक मोटिवेशनल स्पीकर के पॉडकास्ट में इनके तरफ से लोग आए प्रमोशन के लिए तो उनको क्रिएटर के नाम नहीं पता थे। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपना खुद का पैसा लगाओ या लोन पे पैसा लगाओ और आपको ये नहीं पता कि आपके पास कौन सा क्रिएटर आ रहा है प्रमोशन के लिए। और फिर मैंने अभी 3 दिन पहले क्रिएटर से बात करी जिन्होंने रिसेंटली इनका प्रमोशन करा था। उनसे पूछने पर मुझे पता लगा कि जो लोग इनके बीच कोऑर्डिनेट कर रहे थे वो इस ट्राइब का नहीं था, कोई और था। प्लस जो इनके पास ईमेल आया था वो भी किसी दूसरी कंपनी से आया था। अब कंपनी का नाम बताने से तो उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उनसे उनको दिक्कत होती। पर इस चीज से ये पता लग जाता है कि जो आदिवासी ऑयल है उसका प्रमोशन कोई और ही कर रहा है। अब ऐसा हो सकता है ये लोग या तो सिर्फ बोतल मैन्युफैक्चर करके कंपनी के पास भेज रहे हो जो उनका फर्दर काम और सेल संभाल रही हो, या फिर वो इनके प्रमोशन के बदले हर सेल में कुछ कमीशन काट रही हो। फिर सवाल ये उठता है कि अगर वो कोई थर्ड पार्टी कंपनी है तो वो आदिवासी के अलग अलग तेल को क्यों प्रमोट कर रहे हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये एक नहीं अलग अलग कंपनी हो जो अलग अलग ग्रुप के तेल को प्रमोट कर रही हो, या फिर ये एक ही कंपनी की बहुत अच्छी मार्केटिंग टेक्निक हो सकती है जिसमें क्या होता है एक ही प्रोडक्ट की अलग अलग ब्रांड बना दी जाती है। अब एक ब्रांड का नाम मान लो खराब भी हो गया तो बाकी ब्रांड सेम प्रोडक्ट बेचती रहेगी और लोगों को जनरली पता नहीं होता कि ये दोनों लिंक्ड है। ये कॉन्सेप्ट मैंने रिबल फूड की वीडियो में काफी अच्छे से समझा है, आप उसमें ये चीज देख सकते हैं। अब मान लो कोई तेल मंगाता है किसी ग्रुप का, अगर वो बाय चांस काम नहीं करता तो वो ये सोचता है कि ये कोई दूसरा तेल आ गया, इनका ओरिजिनल तो अलग है। इस चीज से रिस्क काफी कम हो जाता है। अब आदिवासी ऑयल इस थर्ड कंपनी तक कैसे पहुंचा होगा, ये मेरा एक खुद का अजम्पशन है। ये लोग पहले ऑफलाइन मार्केट में और एग्जीबिशन में तेल बेचते थे। एग्जीबिशन में अलग अलग जगह से काफी लोग आते हैं, तो हो सकता है बेंगलोर के किसी एग्जीबिशन में किसी की इन पर नजर गई हो, उन्होंने शायद ये प्रोडक्ट यूज करा हो, उन्हें अच्छा लगा हो, जिसके बाद उन्होंने इस प्रोडक्ट का प्रमोशन शुरू करा और आज आदिवासी ऑयल एक सक्सेस है। तो अगर वहां से कोई ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज थंबनेल पर मत जाना और कुछ बुरा लगाओ तो लीगल नोटिस मत भेजना, क्योंकि वीडियो बनाते वक्त भी मेरे सिर पे जो तेल लगा है वो आदिवासी ऑयल ही है और इस वीडियो से कहीं ना कहीं प्रमोशन तो आपका हो ही रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।